हेलो एरीज, ये रीडिंग होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 3 मई से 9 मई के बीच में। आपकी लव रीडिंग कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी जो है वो दोनों तरफ जा सकती है, तो दोनों जैसे रेजोनेट कर रही है वैसे लेना। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, डेथ एंड रीबर्थ, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी आई है आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देता हूँ। साइंस क्या क्या हैं। साइंस है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखो तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली मौजूद हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपके एक एक कार्ड्स के बारे में। पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ड्रेन्ड महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बोझ में महसूस कर रहे हैं आप अभी अपने आप को। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की अगर बात कहें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बर्डन कर रही हैं। ठीक है, ये बेसिकली आप ही की एनर्जी है, तो दैट मीन्स आपकी रीडिंग है तो आपकी एनर्जी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डनड फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब कंप्लीशन ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इस तरह की एनर्जी है जैसे कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, पुराने तरीकों को छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए आप एक्चुअली क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल पाई है एक्चुअली। यहाँ पर क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि अभी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से आपको जो एक पाथ होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक जो ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, वो एक्चुअली आपको नहीं मिल रही है। तो आप चाहते हैं क्लैरिटी हो, इस पर्सन के द्वारा क्लैरिटी आपको मिले और एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ऑलरेडी इनके जो ड्रामों की वजह से जो बर्डन झेलते हुए आए हैं वो आप अब झेलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स कि आप अब एक ऐसे दो राह पे खड़े हैं। आपने चूज कर लिया है कि आप इस पर्सन को या तो छोड़ देंगे या फिर आप दूसरी किसी मतलब दो राहे पे खड़े हो आप, या तो हो सकता है कि आप किसी और पर्सन के साथ चले जाएं। ठीक है, ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जिसमें आप अभी सिर्फ कंटेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। ठीक है, अभी सोच रहे हैं आपको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या स्टेप लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप होपफुल तो हैं अपने लव लाइफ को लेकर के। तो जिनकी लव लाइफ में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो आप लोग एक्चुअली वो निर्णय लेने वाले हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप उनको छोड़ने का निर्णय भी ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह की एनर्जी आपकी। तो देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट कार्ड आ जाता है। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड जो आया है वो बता रहा है यहाँ पर कि जिस टॉक्सिसिटी की मैं बात कर रहा था वही टॉक्सिसिटी यहाँ पर मौजूद है। डेविल कार्ड एक्चुअली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। डेविल कार्ड एक्चुअली इस पर्सन की कोडिपेंडेंसी को भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ये। हो सकता है ये पर्सन जो है आपको लेकर के ऑब्सेसिव हो या फिर पजेसिव हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक्चुअली आपको बांधे रखता है इस रिलेशनशिप में और आप एक्चुअली इसके चंगुल से निकलना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप एक्चुअली उनसे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रू है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है और इसमें एक्चुअली अब आपको पता चल चुका है, आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पर देखिए जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो एरीज इस तरह के पर्सन होते हैं कि दे आर वेरी डायरेक्टेड, ओके, और दे ऑलवेज फेस एवरी सिचुएशन विद हेड ऑन, ओके। तो आप लोग पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं, ठीक है। एरीज सभी लोग ऐसे ही होते हैं, स्पेशली एरीज मून, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेथ एंड रीबर्थ आया है। दैट मीन्स कि आपके अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे इस डिसीज़न के बाद जो आप लेंगे और आपके अंदर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, अब ये परमानेंट चेंज होगा आपके अंदर, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। आप चाहते हैं कि ऑब्सेसिव फीलिंग, एक जो बॉन्डेज है एक दूसरे के साथ, वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, एक अनहेल्दी बाउंड्रीज टूटनी चाहिए। आप इस चीज़ को बेसिकली अब अपना फोकस रखेंगे और इस हफ्ते में मुझे ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके बीच में। तो देखिए हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है और ये पर्सन जो आपका पर्सन है ये एक्चुअली चेंज होने की कोशिश नहीं करेगा। इस वजह से आपका एक्चुअली दिल भी थोड़ा सा दुखी रहेगा। हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़े, जैसा कि मैंने बताया कुछ लोग रिलेशनशिप को छोड़ेंगे भी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोग जो हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, या फिर ये हो सकता है काफ़ी टाइम तक आप ब्रेक में रहें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बने, ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप बने, ना कि एक टॉक्सिसिटी लेकर के आए दोनों की ज़िंदगी में। तो आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट, बिलीव मी, इट विल बी वर्थ इट। देखिए जो चेंजेस की मैं बात कर रहा था, अब ये पर्सन जो आपके पर्सन हैं, अब ये स्लोली अपने बिहेवियर में, अपने जो तरीके हैं उनके, जो इस रिलेशनशिप में आपने देखे हैं अभी तक, ये पर्सन इनमें चेंजेस लाएंगे अब, ठीक है। ये पर्सन अब इनमें चेंजेस लाएंगे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। तो अब इनकी तरफ से आपको स्मॉल चेंजेस मिलेंगे, लगातार धीरे धीरे इनकी तरफ से आपको एक स्टेप्स फॉरवर्ड मिलेगा। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत स्लो इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। बट हियर वी कैन से कि मतलब ये एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन भी होगी। अगर आप इस पर्सन को टाइम देंगे तो ये पर्सन धीरे धीरे चेंज होकर के एक बेटर पर्सन की तरह से उभर करके आ सकते हैं। तो ये स्टेप्स आपको इसी हफ्ते से देखने को मिल जाएंगे इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये बहुत स्मॉल स्टेप्स होंगे। हो सकता है ये पर्सन जो है एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से कोई भी हो सकता है, टिपिकली टॉरस भी हो सकते हैं।
बट वट एवर द सिचुएशन, यहाँ पर हम साइंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये पर्सन बहुत धीरे धीरे जो है स्टेप्स लेंगे अब इस रिलेशनशिप में। जो आपने इनको आइडेंटिफाई किया है कि मतलब आपको इनमें चेंजेस लाने होंगे, तो ये उस लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया हो या फिर हो चुका है या हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पर्सन एक्चुअली चेंज होने के लिए तैयार हैं और उनको अभी वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अभी धीरे 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 वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी ये चेंजेस परमानेंट होंगे, स्टेबल चेंजेस होंगे, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मुझे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपके प्यार में, आपकी रिलेशनशिप में मुझे नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। हो सकता है इसी पर्सन के द्वारा हो, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ नया पर्सन भी, कोई एक नया पर्सन फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सजिटेरियस में कोई ऐसा पर्सन जो है जो आपको काफ़ी टाइम से एडमायर करता था, काफ़ी टाइम से उसके अंदर एक बर्निंग फ्लेम थी आपको लेकर के, उस पर्सन के द्वारा भी आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। एक नई शुरुआत हो सकती है इस वीक में। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वीक में आपकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये नेगेटिव एनर्जी को आप टैकल करते हुए आगे एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।